आ गए वीडियो में। खैर छोड़ो, आए हो तो कुछ नया ही सीख कर जाओगे। सभी को पता है कि हम कुछ करने से पहले सोचते जरूर हैं और हमारी वही थिंकिंग ही ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अनहेल्दी थिंकिंग एंड प्रोक्रेस्टिनेशन का रूप ले लेती है, जो कि एक लाइलाज बीमारी। बट टेंशन की कोई बात नहीं है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है। आपकी ओवर थिंकिंग को डीप थिंकिंग में, नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में, अनहेल्दी थिंकिंग को हेल्दी थिंकिंग में एंड प्रोक्रेस्टिनेशन को एक्शन में बदलने की गारंटी ले सकता हूँ, अगर आप मेरे बताए गए फॉर्मूला को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो। मैंने आपसे क्या कहा, मेरा हार्डवर्क आपकी ग्रोथ कंफर्म्ड है। भाइयों, आपने इस टॉपिक पर और भी वीडियोस देखी होंगी, और अगर नहीं भी देखी है तो वीडियोस देखने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है इस वीडियो को देखने के बाद। भाई, मेरा नाम है आकाश गुप्ता एंड आप देख रहे हो थॉटफुल आकाश। एंड आपका क्या नाम है वो आप कमेंट करके बताओ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ओवर थिंकिंग होती कैसे है। आप कोई एक टॉपिक पर सोचना शुरू करोगे और उसी टॉपिक के बेस पर कहाँ से कहाँ तक सोचने लगते हो, इसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लेटे हो, आप देख रहे हो छत की ओर कि ऊपर पंखा चल रहा है। आपके मन में आ रहा है कि ये पंखा गिरा तो क्या होगा। अब गिरा भी तो मैं भाग जाऊंगा, लेकिन भाग करके जाऊंगा किधर? और भाग भी गया तो फिर घर वाले ये सोचेंगे कि पंखा मैंने गिराया है। ऐसे ही आपके मन में बहुत सारी चीजें आने लगती है, ओवर थिंकिंग, है ना। ऐसा ही होता है ना, आपके भी साथ कभी ना कभी हुआ होगा कि आपने कुछ सोच रहे हैं लेकिन उससे अपोजिट डायरेक्शन की ओर ही जा रहे हैं। उससे सोचने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी हम वो चीज सोच रहे हैं, जो कि हमारा एक टाइम वेस्ट है। और आज इसी का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। देखो, हमारी सबसे बुरी आदत यही है कि हम बुरी आदतों को छोड़ नहीं सकते, लेकिन बुरी आदतों को रिप्लेस जरूर कर सकते हैं अच्छी आदतों। दैट्स व्हाई वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था, ओवर थिंकिंग को डीप थिंकिंग में, नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में, अनहेल्दी थिंकिंग को हेल्दी थिंकिंग में एंड प्रोक्रेस्टिनेशन को एक्शन में। क्योंकि बुरी आदतें छूटती नहीं है। बुरी आदत की जगह एक अच्छी आदत अपना लोगे तो बुरी आदत ऑटोमेटिक आपसे दूर चली जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे कि थिंकिंग कब नेगेटिव थिंकिंग बन जाती है और नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में कैसे बदलें। सपोज करो आप एक व्यापारी हैं, एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, आपके पास एक व्यापार है जो कि एक बहुत अच्छी खासी ईयरली एनुअली सेल्स करता है, अच्छे खासे पैसे कमाता है। अब उस कंपनी के एकदम से शेयर्स गिर जाए, उसकी सेल्स गिर जाए, अब आपके मन में जो भी चीज़ आएगी वो नेगेटिव थिंकिंग ही होगी, क्योंकि उससे रिलेटेड आप जो भी सोचेंगे वो एक नेगेटिव थिंकिंग ही बन जाएगी। मेरा व्यापार बंद हो जाएगा और मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अब वो मैं क्या करूँगा, मेरे पास करने के लिए अब कुछ भी नहीं है। ऐसी थिंकिंग आपके मन में आई। देखो, ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं होता, दुनिया में सभी लोगों के साथ होता है। जब भी सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आपकी लाइफ में, तब एक ऐसी प्रॉब्लम आती है जो आपको बिल्कुल ही नेगेटिव कर देती है, एकदम नेगेटिव डायरेक्शन की ओर ले जाती है। अब जब आप नेगेटिव डायरेक्शन पर चलोगे तो पॉजिटिव थॉट्स तो आएंगे नहीं, थॉट्स भी नेगेटिव आएंगे, और यही कारण है नेगेटिव थिंकिंग का। बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की कि नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में कैसे कन्वर्ट करें। और इसका सॉल्यूशन ये है कि जब तक आप खुद से पॉजिटिव बातें नहीं करोगे तब तक आप पॉजिटिव हो नहीं सकते। और ये इतना मुश्किल काम भी नहीं है कि खुद से आप पॉजिटिव बातें नहीं कर सकते हो। तो मैंने आपको अभी एग्जांपल बताए थे, उन्हीं एग्जांपल को कन्वर्ट कर दो पॉजिटिव थिंकिंग में। अब मुझे कुछ नया करना पड़ेगा, अब मैं ही इस कंपनी को बचा सकूं, मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला है और मैं इस मौके को खोना नहीं चाहता। आप देख पाओगे कि आपको ये सिर्फ 2-4 क्वेश्चन ही आपको पॉजिटिव थिंकर बना देंगे। अब बात करते हैं अनहेल्दी थिंकिंग को हेल्दी थिंकिंग में कैसे बदले। अनहेल्दी थिंकिंग में आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि अगर आपको जिस चीज की कमी दिखेगी, आपको वही चीज बढ़ती हुई दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल, मानो आपके पास एक बर्गर है और सॉस नहीं है, अब आपका सारा ध्यान सॉस के ऊपर होगा। हमारी प्रॉब्लम ही यही है कि जो चीज़ हमारी लाइफ में है उसकी कदर नहीं है, और जो चीज़ नहीं है उसकी हमें बहुत ज़्यादा फिक्र है। और इसका सॉल्यूशन तो बहुत ही छोटा है, आपको उन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना जो आपके पास है, जो प्रेजेंट में है। मानो आपके पास बर्गर है तो आपको ये ध्यान देना कि भाई बर्गर है और यही खाने में बहुत टेस्टी होगा, तो आपको तो सॉस पर ध्यान नहीं देना, तो आप अनहेल्दी थिंकिंग नहीं कर पाओगे। ऐसे ही होता है हमारी लाइफ में, जो चीज़ हमारी लाइफ में होती है हम उसकी कदर नहीं कर पाते, और जब वही चीज़ चली जाती है तो हमें उसी चीज़ की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है।
एक और एग्जांपल दूं, बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। ये बात उससे पूछना जिसके माँ बाप ना हो। हमारे पास है, हमें उनकी कदर नहीं है, और उन लोगों के पास नहीं है ना, तो उन लोगों से जाकर एक बार पूछना कि भाई माँ बाप के बिना कैसा लगता है। वो लोग आपको बताएंगे हार्श रियलिटी। प्रोक्रेस्टिनेशन को एक्शन में कैसे बदलें, ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं, और इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो, प्रोक्रेस्टिनेशन हमारी एज के जनरेशन में बहुत ज़्यादा दिखाई दे। जिस उम्र में हमें सपने पूरे करने चाहिए उस उम्र में हम सपने देखते हैं, और जब हम पूरे करने की ओर बढ़ते हैं तो आलस हमारी छाती पर चढ़ जाता है। ये बात आपने बहुत ज़्यादा देखी होगी। जब भी कुछ करना होगा आलस आके आपकी खोपड़ी पे बैठ जाएगा कि नहीं, तुझे ये काम नहीं करने दूंगा। ऐसा ही होता है ना। आप अपने सोच के आगे झुको या अपने आलस के आगे। अगर आप अपनी आलस के आगे झुकोगे तो आपको सबके आगे झुकना पड़ेगा, और अपनी सोच के आगे झुकोगे तो सब आपके आगे झुकेंगे। चॉइस इज योर। मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, जिसका आपको भी इंतजार था और मुझे बताने का इंतजार था। ओवर थिंकिंग को डीप थिंकिंग में कैसे बदलें। सबसे पहले ये समझो कि ओवर थिंकिंग होती क्यों है, और इसके होने के कई कारण हैं। लाइक रॉन्ग डिसीजन। आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी गलत फैसले तो लिए होंगे जिसके कारण आपको ओवर थिंकिंग हुई हो। हेल्थ प्रॉब्लम। आपने अपने आस पड़ोस में देखा होगा कि किसी को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी हो जाती है, तो वो उसी बीमारी को सोचता रहता है कि अब कैसे होगा, क्या होगा, मैं जिंदा बच पाऊँगा नहीं बच पाऊँगा। होता होगा, आपने अपने आस पड़ोस में देखा ही हो। फियर ऑफ जजमेंट। आप जब को आपको मुखिया बना दिया जाए और आपसे कह दिया जाए कि भाई करो फैसला करना तुम्हारे हाथ में है, तब आपको एक डर होता है, और वही डर ओवर थिंकिंग होती है। तो जो गोल्स हैं वो अनक्लियर है, या क्रिटिसिज्म। आपको कोई परेशानी है, आप उस चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग करते हो। जैसे आपका कोई अनक्लियर गोल है, आपको ये तो पता है कि हाँ मुझे इंजीनियर बनना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि भाई इंजीनियर बनना कैसे है, तो उस चीज़ की ओवर थिंकिंग। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस। आप चाहे जॉब करते हो या बिजनेस करते हो या फिर आप स्टूडेंट हो, आपको एक स्ट्रेस होता होगा कि भाई कल मुझे ये करना है, अब मैं कैसे करूँगा, और उसी को लेके ओवर थिंकिंग करते हो, है ना। रिलेशनशिप इशू। आजकल बड़े बड़े लोगों के रिलेशनशिप कम, बच्चों के रिलेशनशिप ज़्यादा हैं, और उनके रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो मैरिज में है, जिनकी शादी हो चुकी है। इस चीज़ का इशू, जैसे किसी को डिवोर्स लेना हो, इस चीज़ की ओवर थिंकिंग होती है। ओवर थिंकिंग को डीप थिंकिंग में बदलने वाला फॉर्मूला आपको देने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। मैं आपको 7 फॉर्मूला बताऊँगा, 7 फॉर्मूले बताऊँगा जो आपको पूरी लाइफ में ओवर थिंकिंग को डीप थिंकिंग में बदलने पर मजबूर कर देगा। जिसमें से 4 स्लो होंगे जो कि लाइफ टाइम काम करेंगे, और 3 इंस्टेंट होंगे जो आपको सिर्फ फ्यू सेकंड्स में आपको ओवर थिंकिंग से बाहर निकाल देंगे। स्लो चेंज वाला बता रहा हूँ। फर्स्ट 4। पहला, राइटिंग। यस, जो भी चीज़ आपके मन में है, जो भी चीज़ सोच रहे हो उसे लिखना शुरू करो। जैसे ही लिखना शुरू करोगे आपके मन में सोचना है कि स्पीड जो होगी कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर आपको हार्ड वर्क यानी कि आपको मेहनत करनी पड़ रही है, और इंसान की शरीर में यही सबसे अच्छी आदत है, जहाँ आपसे मेहनत करवाई जाए वहाँ आपका दिमाग बहुत ही ज़्यादा धीमा काम करने लगता है। नंबर 2, मेडिटेशन। मुझे नहीं पता आप दिन में कब करोगे, कैसे करोगे, नहीं करना मत करो, लेकिन अगर आपको ओवर थिंकिंग और डीप थिंकिंग में बदलना है तो आपको ये करना पड़ेगा, मेडिटेशन। आपको सोए के टाइम 5 मिनट आपको अपने लिए निकालने होंगे। पूरे 24 घंटे में से 5 मिनट आपको निकालने होंगे, और 5 मिनट मेडिटेशन करना, और मेडिटेशन में आपको कुछ भी नहीं सोचना, मेडिटेशन करना है बस। नंबर 3, माइंडफुल मॉर्निंग वॉक। मैंने मॉर्निंग वॉक को माइंडफुल क्यों कहा? मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब भी आप मॉर्निंग वॉक पर निकलो तो ओपन माइंड लेके निकलना। हर चीज़ को ऑब्जर्व करना कि सूरज ऐसे निकलता है, किरणें ऐसी होती हैं, पत्ते हरे होते हैं, पेड़ हवा देता है, जानवर खाना खाते हैं, रोडों पे क्या क्या होता है सुबह के टाइम। ऐसे माइंडफुल आपके मन में अच्छे अच्छे विचार आने चाहिए, और जब ऐसा करना शुरू करोगे तो आप ओवर थिंकिंग कभी करोगे ही नहीं, और जब भी करोगे वो उसे हम डीप थिंकिंग, और डीप थिंकिंग आपको बड़ा बनाती है ना कि छोटा। डीप ब्रीथिंग एंड स्टे काम। इसका मतलब है भाई तुम्हें गहरी सांस लेनी है, गहरी सांस लिया करो। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑल टाइम गहरी सांस लो, ये थोड़ा मुश्किल है, और हमेशा शांत रहो। ऐसे आप ओवर थिंक कभी कर नहीं पाओगे, ओवर थिंकिंग होगी नहीं। ये वाले 3 नोट कर लो, इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा आपको ओवर थिंकिंग से, बट थोड़े टाइम के लिए।
जब भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो और आपको पता चल जाए कि यार ये तो ओवर थिंकिंग हो रही है, तब आपको काउंटिंग करनी है 5 4 3 2 1, और ये कम से कम 5 बार करनी है। जब आप ये 5 बार 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 करोगे धीरे धीरे डीप ब्रीथिंग के साथ, तो आप पाओगे कि यार ओवर थिंकिंग खत्म, आपके मन में जो थॉट होगा वो भी खत्म हो गया होगा, जो भी ओवर थिंकिंग का कारण बना होगा। नंबर 2, से स्टॉप, कमांड ऑन योरसेल्फ। ऐसा होता है ना, जब भी आप सोच रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में चले जाते हो, तब आपको खुद से कहना है स्टॉप। बस आपका माइंड ना एकदम ब्लैंक हो जाएगा और आप देखोगे कि यार ये क्या, वाह जादू है, इट्स अ मैजिक। नंबर 3, फिजिकल एक्टिविटी। जैसे ही आप फ्री हो, या तो वॉक करो या किसी से टॉक करो, लेकिन कुछ ना कुछ करो, और कुछ ऐसा करो पॉजिटिव ही रहे, क्योंकि पॉजिटिव ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ में ग्रोथ दिलवा सकती है। अगर आप मेरे बताए हुए फॉर्मूला को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो आपको अपने जीवन में बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। और अपने आप को इतना ज़्यादा व्यस्त कर लो ना कि ओवर थिंकिंग का टाइम ही ना मिले। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब बिजी हो जाओ, ऐसे काम में बिजी हो जिसमें तुम्हारा मन हो, जिसमें तुम्हारी रुचि हो, जिसमें तुम्हारा पेशा हो, और जो काम तुम्हें करने में इंटरेस्ट दे। यार यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जब फ्री रहोगे ही नहीं तो ओवर थिंकिंग नहीं हो पाएगी। फ्री रहोगे तो ओवर थिंकिंग कर पाओगे, और फ्री नहीं रहोगे तो ओवर थिंकिंग होगी ही नहीं।